हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 42 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। फैक्टर्स, इसको हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड। यहाँ पर हम फैक्टर्स के दो टाइप पढ़ेंगे। एक होता है प्राइम फैक्टर्स, जिसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। सेकेंड टाइप हो जाएगी यहाँ पर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, यानी कि सभी संभव गुणनखंड। प्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? वे सभी अभाज्य संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा भाग कर दें। और ऑल पॉसिबल फैक्टर्स में वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा भाग कर दें। यहाँ पर सिर्फ अभाज्य संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, और यहाँ पर वे सभी संख्याएं यानी कि वो अभाज्य भी हो सकती हैं और भाज्य भी हो सकती हैं, वो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दें, तो वो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले हम 36, तो 36 के में सभी अभाज्य गुणनखंड निकालने, क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर हमें सबसे छोटा प्राइम फैक्टर रखना है सबसे पहले, फिर उससे बड़ा अगर उससे भाग नहीं होता हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, ना एक हो ना दो से ज़्यादा हो, सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर ले एक, तो एक के कितने फैक्टर हो जाएंगे? एक कितने से भाग हो जाएगा? सिर्फ एक से भाग होगा, यानी कि इसका फैक्टर एक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। फिर ले दो, तो दो किस किस से भाग हो जाएगा? दो एक से भाग हो जाएगा और दो से, तो यहाँ पर कितने फैक्टर? इसके दो, और हमें दो फैक्टर चाहिए। अभाज्य संख्या में सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर अगर हम ले तीन को, तो तीन के कितने फैक्टर हो जाएंगे? तीन किस किस से भाग जाता है? एक से चला जाएगा और फिर तीन से, तो ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी, इसके भी सिर्फ दो फैक्टर हैं। अगर फिर हम ले चार को, तो चार किस किस से भाग होगा? चार होता है एक से भाग, दो से हो जाएगा, खुद चार से हो जाएगा, तो इसके कितने फैक्टर आगे? दो से ज़्यादा, तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। हमारी अभाज्य संख्या वही होंगी जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों। तो ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी दो। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है, ना ही भाज्य संख्या होती है। अब भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या वे होती हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। तो दो से ज़्यादा फैक्टर किसके? चार के। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? चार, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी दो। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें किससे भाग करना है? अभाज्य संख्याओं से। तो सबसे छोटी संख्या होती है दो, तो दो से भाग चला जाएगा, तो दो से भाग करेंगे तो ये जाएगा 18 पर, फिर दो पे चला जाएगा, फिर जाएगा 9 पर। अब दो से नहीं जाएगा तो तीन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 पर। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तब तक इसको सोल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 3। इसकी मल्टीप्लाई करके देखें, 2 तिया 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि ये हमारे फैक्टर सही हैं। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएंगे 2, 2, 3 और 3। अगर इसके में नंबर पूछे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, और वो गुणनखंड कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे 2, 2, 3 और 3। अगर इसको हम पावर्स में लिखें तो 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। ऐसे ही 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम समझें कि सभी संभव गुणनखंड निकालो 36 के, तो वे सभी संख्याएं जो 36 को पूरा पूरा भाग कर दें, तो कौन सी हो जाएगी? ये 1 से भाग हो जाएगा, ये 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, 4 नहीं में 36, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से, 8 से, फिर 9 से हो जाएगा, 10, 11, 12, 12 से हो जाएगा, 12 या 36 होता है, और फिर हो जाएगा ये 18 दूनी 36, 18 से हो जाएगा भाग, और फिर खुद 36 से भाग हो जाएगा। तो ये इसके सभी संभव गुणनखंड है। अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स,
कि इनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो कितनी संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इनकी संख्या हो जाएगी ऑल पॉसिबल फैक्टर्स की। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर और ऑल पॉसिबल फैक्टर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ हम अभाज्य संख्याओं से इसको भाग करके देखेंगे। यहाँ पर सभी संभव गुणनखंड यानी कि सभी संख्याएं वो अभाज्य भी हो सकती हैं और भाज्य भी। अगर यहाँ पर हम देखें कि इवन फैक्टर कौन से हो जाएंगे, सम गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, तो सम संख्या ढूंढेंगे। इसमें 2 होती है सम संख्या, 4 होती है, 6 होती है और 12 18 और 36। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से हम ओड फैक्टर निकाल लें विषम गुणनखंड तो कितने हो जाएगा, 1 3 9 यानी कि 3 है। तो विषम गुणनखंड है 3, सम गुणनखंड है 6 और टोटल कितने हो जाएंगे 9। तो ये था इसका बेसिक। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या आ जाए और उसके पूछे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर तो उसको हम ऐसे डिवाइड करके नहीं देखेंगे किस किस से डिवाइड होगा, उसकी एक ट्रिक होती है वो क्वेश्चंस में सीखेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ऐसे इसकी ट्रिक होती है वो हम क्वेश्चंस में सीखेंगे। जब भी हमें नंबर ऑफ इनके फैक्टर्स पूछे तो हम ट्रिक से कर लेंगे, अगर हमसे फैक्टर ही पूछे तो फिर हमें बेसिक से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43, 120 के सभी संभव गुणनखंड। यहाँ पर हमें गुणनखंड निकालने हैं ना कि उनकी संख्या। तो जब भी गुणनखंड बोल ले तो हमें फिर बेसिक से करना पड़ेगा। अब चेक करना पड़ेगा ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा। तो 120 किस किस से भाग होगा, ये 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से, 5 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से, 8 से भी हो जाएगा और फिर 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 12 से हो जाएगा, फिर 15 से हो जाएगा और फिर किससे होगा ये 16 17 18 20 से हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 24 से, 24 5 120 होता है। 24 के बाद ये 30 से हो जाएगा, फिर 40 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 60 से और फिर 120 से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 ऑल पॉसिबल फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो ऐसे एक एक चेक करने से अच्छा है हम ऐसे कर लें इसको। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 120 पर। ऐसे ही एक बार में 2 फैक्टर्स निकल कर आ जाते हैं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 60 पर। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 40 पर। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 30 पर। 4 3 12 और 1 0। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 24 पर। 24 5 120 होता है। 6 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 20 पर। 7 से होगा नहीं। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 15 8 120 होता है। 9 से डिवाइड होगा नहीं। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 पर और 11 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 12 से करेंगे तो ये जाएगा 10 पर, यानी कि ये वापस हो जाएगा यहाँ से ही 10 के बाद। तो ये सभी फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। तो एक बार में ही 2 फैक्टर निकल कर आ जाते हैं। तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे अगर हमसे फैक्टर पूछे तो। अब चेक कर लें किस ऑप्शन के अंदर है ये। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 25 30 60 120। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में तो 25 दे रखा है और ऑप्शन ए में 7 है जो कि इसका फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। अगर इनकी संख्या पूछता तो संख्या हो जाएगी इनकी 16। वो हम ट्रिक से भी देख लेंगे अगर आगे क्वेश्चन में आए पूछेगा तो। ओल्ड में हमने ये सब कर रखे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 150 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 150 पर। 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 75 पर। 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 50 पर। 4 से ये भाग होगा नहीं। 5 से करेंगे तो जाएगा 30 पर। फिर 6 से करेंगे तो 25 पर। 25 छिका 150 और 7 से नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा। 9 से 10 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 15 पर। फिर ये होगा 11 12 फिर और 15 से तो फिर ये वापस हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 5 6 10 15 25 30 50 75 और 150, यानी कि ये हो गए 12 फैक्टर। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है 1 2 3। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 170 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 170 पर। 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 85 पर और 3 से भाग होगा नहीं। 4 से भी नहीं हो सकता। 5 से चला जाएगा तो 5 3 15 और बचेगा 2 5 के 20। फिर 5 6 7 फिर 10 पर जाएगा ये। 10 के बाद जाएगा ये 17 पर। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे
किस ऑप्शन के अंदर है चेक कर लेंगे। 1 2 5 10 17 34 85 170, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 35 के सभी संभव गुणनखंड निकालने हैं। तो 35 किस से भाग चला जाएगा वो निकालना है। तो अगर 1 से भाग करेंगे तो जाएगा 35 पर, 2 से भाग होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 5 से भाग होगा तो ये जाएगा 7 पर, और 6 से नहीं होगा फिर वापस हो जाएगा 7 से। तो 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है 1 5 7 35, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। एक 120 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब की बार हमें जो सभी संभव गुणनखंड है उनकी संख्या निकालनी है। तो इसको हम ट्रिक से कर सकते हैं। 120 क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं अभी सीखा था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करके देखेंगे, अगर जाता है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 पर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 पर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पर, फिर 3 पर जाएगा, यहाँ पर होगा 5, और 5 से जाएगा तो 1। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अगर इसको हम पावर्स में लिखें तो 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 की पावर 1, 5 कितनी बार है 1 बार, तो 5 की पावर 1। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो बेस होता है वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर तीनों अभाज्य संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं, जो पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, 3 पावर 3 में 1 ऐड करेंगे 4, यहाँ पर 1 है इसमें 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ पर 1 है इसमें 1 ऐड करेंगे 2। अब इनकी सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और 120 के हमने जो फैक्टर्स निकाले थे जो पीछे क्वेश्चन में, उसमें आप बेसिक से करके देख लेना, 16 ही फैक्टर थे वो। अगर यहाँ पर हमसे पूछता नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो उसमें क्या करते हैं हम, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा, फैक्टर्स तो हमें निकालने हैं। उसके बाद हमें जो पावर है वो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर है 3 जमा 1 जमा 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। और ऑल पॉसिबल फैक्टर्स पावर्स में एक बढ़ाना है और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48, 80 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले 80 के फैक्टर निकालने हैं। वैसे भाग करके देख लेना, जो सबसे छोटा हमारी अभाज्य संख्या उससे भाग करके देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। 80 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 10, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5, 16 पंजे 80। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। ऑल पॉसिबल फैक्टर की हमें संख्या निकालनी है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या करते हैं, पावर्स में 1 ऐड करेंगे, पावर कितनी है 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10। अगर हमें निकालना होता नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो क्या करेंगे, जो पावर है उनको ऐड कर देंगे, 4 और 1 5। हमसे तो ऑल पॉसिबल फैक्टर पूछा था 48 में, कितने थे 10। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। अस्सी के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम सीखेंगे विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। तो 80 के अगर हम फैक्टर निकाल लें, 80 को हम क्या लिख सकते हैं 16 पंजे 80, और 16 क्या होता है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, कितने हो जाएंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे 5, इसमें 1 ऐड करेंगे 2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब हम सीखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना सम निकालना है। तो सम फैक्टर है, बेस में सम संख्या चेक करेंगे। यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 सम संख्या होती है, इसकी पावर कितनी 4, इसकी पावर को सेम रखेंगे यानी कि 4 रखेंगे। और जो विषम बेस है इसमें जो पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो पावर है 1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या, उसमें क्या करेंगे, हमें सम फैक्टर से कोई मतलब नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे।
ओड निकालना है तो सिर्फ विषम बेस चेक करेंगे। विषम बेस है यहाँ पर 5, इसकी पावर कितनी 1, इसमें 1 ऐड कर देंगे सिर्फ, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो 2 इसका संख्या हो जाएगा ओड फैक्टर की, और इवन फैक्टर की 8, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 टोटल हो जाएगी। हमसे पूछा था विषम, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, किस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन बी। अगर इसको हम बेसिक से देखें, 80 के सभी संभव गुणनखंड निकालें तो 1 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 80 पर, 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 40 पर, फिर ये 3 से जाएगा नहीं, 4 से 20 पर जाएगा, 5 से 16, 5 80, और 6 से नहीं जाएगा 7, 8 से जाएगा तो 10, फिर जाएगा ये 9 से नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टोटल इसके फैक्टर हो गए। उसके बाद इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड, तो 2 है सम, 4 विषम संख्या है, 8 विषम संख्या, 10 विषम संख्या, 16 20 40 और 80, कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या हो जाएंगी। और इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 विषम संख्या है और 5 भी, यानी कि 2, तो 2 ही हमने यहाँ से निकाला था। ऐसे नहीं करेंगे बेसिक से, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे हमें सोल्व करना है फैक्टर्स में निकाल कर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक 120 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो 120, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 10, 12 क्या होता है 4 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 4 3 12, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 2 कितनी बार है, 2 बार तो यहाँ है और 1 बार यहाँ, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगर हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर, तो इनकी संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करेंगे, 3 और 1 4, यहाँ पर आएगा 2 और 1 में ऐड करेंगे 2, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 120 के सभी संभव गुणनखंड हो जाएंगे 16। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है, विषम गुणनखंड, तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर। क्या करते हैं, जब हमें ओड फैक्टर निकालना होता है तो सिर्फ जो ओड बेस है उसी को चेक करेंगे, 3 और 5, और उसकी पावर में सिर्फ 1 ऐड कर देंगे, 1 है तो 1 ऐड करेंगे 2, और यहाँ भी ओड फैक्टर था तो इसकी पावर में भी 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 2 4। अब यहाँ से हम सीखें नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे, जो सम बेस है यानी कि इवन बेस है उसकी पावर सेम रखेंगे, तो सेम हो जाएगा 3, और जो ओड फैक्टर हैं इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से 2, इनकी मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो सम गुणनखंड है 12, विषम गुणनखंड है 4, और टोटल हो जाएंगे 16। हमसे पूछा था विषम गुणनखंड, तो कितने थे 4, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसको आप बेसिक से करके देख लेना, सभी संभव गुणनखंड निकाल लेना 16 के 16, उसमें देखना कितने ओड फैक्टर हैं और कितने इवन फैक्टर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।